क्या कर रहे हो गया सब? अरे मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। एक काम करो, सैलरी आ गई तुम्हारी? ये 4000 तुम रखो और ये 4000 रुपए मैं रखो और बाकी के 25000 रुपए मम्मी को भिजवा दो। शेजी जी पापा जी। ये पैसे दादी को देके आओ। बोला पापा ने दिए। ठीक है दादी। दादी क्या हुआ? पापा ने पैसे दिए। हाँ बेटा, तू ऐसे कर तकिए के नीचे रहते। एक बात बोलूं? हाँ बोलो। तुमने मुझे 4000 रुपए दिए, ठीक है। तुमने भी 4000 लिए, वो भी ठीक है। लेकिन हमेशा तुम मम्मी को 25000 देते हो। क्या मैं घर नहीं संभाल सकती? क्या मैं अभी तक तुमको इतनी नादान लगती हूँ? आओ इधर, इधर बैठो, मेरे पास बैठो। आओ, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। तुमको जो मैंने 4000 रुपए दिए वो तुम्हारे खर्चे के लिए दिए मैंने, और ये जो 4000 रुपए मैंने लिए मेरे पॉकेट मनी के लिए, इसमें पेट्रोल और पूरा महीने का मेरा खर्चा। ठीक है? तुम्हें लग रहा है कि जो मैंने 25000 रुपए मम्मी को दिए घर खर्चे के लिए, वो मैं तुम्हें देना चाहिए? अगले महीने से मैं घर चला के देखूंगी। तो अगले महीने से क्यों? फिर एक काम करो ना, यही महीने से घर तुम चलाओ। ठीक है? यही महीने से? ठीक है। तो एक काम करता हूँ, शेजी जी, जा दादी को बोल के आ कि वो 25000 रुपए वापस दे दो, पप्पा ने मंगाए। ठीक है बेटा? जब वापस लेना ही था तो दिए क्यों पापा जी? जितना बोला है ना उतना ही करो। जाओ लेकर आओ। जी मम्मी। दादी जो पापा ने पैसे दिए ना वो वापस मंगा रहे हैं। तो आपने तकिए के नीचे रखे थे ना, वहीं से ले लो। पापा जी ये लीजिए। लो आ गए तुम्हारे 25000। एक काम करो, मुझे 4000 रुपए पहले दो। हाँ, ये रहे तुम्हारे 25000 रुपए। तुम्हें ये तो पता है ना कि तुम्हें घर का खर्चा कैसे चलाना है? हाँ पता तो है, फिर भी एक बार तुम बता दो। मैं बता दूं मम्मी कैसा घर का खर्चा चलाती है? एक काम करो, पहले इसमें से 8000 रुपए निकाल दो घर का रेंट। ठीक है? ये हो गया 8000 रुपए, ये हो गया घर का रेंट। ठीक है? अब लाइट बिल 3000 रुपए निकाल दो। ये लाइट बिल हो गया। अब 1000 रुपए गैस का निकाल दो। ठीक है? अब एक काम करो, बच्चों की फीस निकाल दो 4000 रुपए। ठीक है? अब ये तो हो गया हमारा नॉर्मल खर्चा, और समझो राशन का निकाल दो तुम, 5000 रुपए राशन के निकाल दो। ये हो गए तुम्हारे राशन के। ठीक है? अब तुम बताओ तुम्हारे पास क्या बचा हुआ है? मेरे पास 1000, 2000, 3000, मेरे पास टोटल 4000 बचे। 4000 बचे। अब एक काम करो, 2000 मतलब 2000 रुपए ट्यूशन की फीस निकाल दो बच्चों की, है ना? ठीक। अब तुम्हारे पास क्या बचा है? 2000। अब सोचो, मम्मी 2000 रुपए में बच्चों की ख्वाहिश भी पूरी करती है। ठीक है? मेरे लिए टी शर्ट वगैरह भी लेके आती है, और स्पेशली तुम्हारे लिए भी कपड़े लेके आती है ना? तो समझो अगर 2000 रुपए के मम्मी के ये सब सामान जो हमारे लिए खर्च करती है, तो मम्मी को क्या बचता है पूरे महीने में? तुम बताओ। और 4000 रुपए तो मैं तुम्हें सिर्फ तुम्हारे खर्चे के लिए देता हूँ, है ना? सही बात है। बात दरअसल ये है कि मम्मी को हमारे 25000 रुपए की जरूरत नहीं है। मम्मी को चाहिए सिर्फ रिस्पेक्ट, एक बेटी की माँ होने का ओहदा, एक बहू की सास होने का ओहदा, इस घर के बड़े होने का ओहदा। और तुमको एक बात पता है, मैं अपनी सैलरी में से 25000 अपनी माँ को क्यों देता हूँ? उनको ये महसूस हो कि घर में सबसे बड़ी वही है, बस उनको वही चाहिए, हमसे कुछ नहीं चाहिए। उनको पैसे की कोई लालच नहीं है, समझी? अब मम्मी को ही दोगे? जैसे लग रहा था ज्यादा बच जाते होंगे। अब ये सब पैसा मम्मी को ही दे दो, अच्छा नहीं लगेगा उनको। क्या हुआ बेटा, पैसे क्यों मंगा लिए? अरे नहीं मम्मी, मैं इसको समझा रहा था कि मम्मी घर का खर्चा कैसे चलाते हैं। इसको ये लगता है कि वो बहुत ज्यादा ही पैसा। मेरे को लग रहा था कि इतने पैसे में मम्मी कैसे घर का खर्चा चलाती होंगी, तो मैं इनको बोल रही थी कि जो ये मेरे खर्चे के लिए 4000 रुपए देते हैं ना, उसमें से 2000 और मम्मी को दे दे। बेचारी मम्मी कैसे घर का खर्चा चलाते होंगे। ये लो, दो मम्मी को। नहीं बेटा, अपने पैसे खर्चे के अपने पास रखो। जो दे रहे थे ना मुझे वही दे दो, मैं उसी में मैनेज करूंगी। अरे आप दो ना मम्मी को। मम्मी तो ऐसे ही बोलते हैं। लो मम्मी लो। ठीक है बेटा। हमेशा अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करा करो और उनको हमेशा खुश रखा करो, क्योंकि वो हमेशा ही अपने बच्चों को खूब सारी दुआएं देते हैं। लव यू ऑल।